जो सुबह से लगातार चर्चाओं में कि गुलाटी हॉस्पिटल में एक छोटे बच्चे को लाया जाता है, उसे दवाई दिलाई जाती है और उसके कुछ देर बाद कोई अप्रिय घटना हो जाती है जिस पर पूरे शहर में चर्चा है। अभी भी एसएचओ एसटीएम थाना यहाँ पर है और लगातार चर्चाएं चल रही है और मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत कर लेते हैं क्या वहाँ मामला। और इनसे बातचीत यही है कि अब देखिए दो पक्ष है। पहला पक्ष ये जो परिवार यहाँ पर आया बच्चे का इलाज कराने, गुलाटी हॉस्पिटल शायद बहुत फेमस है आसपास के इलाके में छोटे बच्चों के इलाज के लिए। पहली चीज, अब इस पर क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी बात की बात है। एसएचओ साहब यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मैंने एक बार दिखा दे। एसटीएम एसएचओ यहाँ पर नजर आएंगे आपको तस्वीरों में। और वैसे परिवार से कौन है, क्या हुआ था, क्या मामला हुआ था, बता पाएंगे मुझे पूरा मामला? बच्ची को थोड़ी दिक्कत थी, मतलब नॉर्मल हो जाती है सर्दियों में, उसके लिए दवाई दिलाने के लिए ले आए थे यहाँ पे। अच्छा। और 12-1 बजे के लिए डॉक्टर साहब ने चेक करके दवाइयाँ दे दी। ठीक है। जिस पे रेपर नहीं था वो दवाई दी, यहाँ से दे के ले गए, घर पे ले गए, इतने उसकी तबीयत बिगड़ गई। अच्छा। तबीयत बिगड़ने के बाद तुरंत लेके आए, डॉक्टर साहब ने उसको पेट कोशिश कर दिया, बोलो इसकी सांस की नली में दूध चला गया, जो कि दूध उसको पिलाया ही नहीं। कितने टाइम से आप डॉक्टर साहब को दिखा रहे हैं? हाँ जी, आइडिया कितने लंबे टाइम से आप डॉक्टर साहब को जानते हैं? डॉक्टर साहब को तो बहुत लंबे समय से जानते हैं, हम बचपन से ही जानते हैं। मेरा भी गुलाटी साहब के पास इलाज चलता था। अच्छा। जानते तो बहुत पुराने हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि डॉक्टर साहब ने जान करके बच्चे को मार दिया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं जी, क्या पता दवाई में कोई बता रहे हैं साल्ट ऐसा होगा उसकी वजह से। हाँ जी, दवाई देने के बाद ही उसका तबीयत बिगड़ी है। क्या मामला चल रहा है फिलहाल? अभी है ना सुबह से चर्चाओं में लगातार फोन आ रहे हैं कि एक बच्चे की डेथ होगी, 3 महीने का एक नवजात शिशु जो यहाँ पर आता है और उसके बाद एक अप्रिय घटना हो जाती है। अब कुल मिलाकर के मामला क्या चल रहा है, क्या उसमें खोजबीन में या पूरी पंचायत ने फैसला लिया? मामला ये है जी, मामला तो सभी को पता ही है जी, पहले भी चैनल पे दिखाया गया है कि ऐसे सामान्य बीमारी पे एक बच्चे को यहाँ दाखिल कराया गया, दाखिल नहीं कराया, दवाई दिलाई, उसके बाद उसकी कुछ क्षण बाद उसकी डेथ हो गई है। उसके बाद डॉक्टर साहब से बात करी तो कोई ठीक जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि भाई श्वास की नली में दूध चले जाने से डेथ हुई है। दूध तो 3 महीने से पी रही थी अपनी माँ का, जब कोई दिक्कत नहीं हुई। और परिजनों का आरोप है कि जो दवाई दी गई है उसी में दिक्कत है, तो उसकी जांच चल रही है अभी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट अपने ड्रग इंस्पेक्टर। आप डॉक्टर साहब को कितने टाइम से जानते हैं? मैं तो सर डॉक्टर साहब को जानता हूँ तकरीबन 30 सालों से जानता हूँ। 30 साल से। तो कोई पर्सनल तो कहानी है नहीं कि ऐसा हुआ कि ये तो अप्रिय घटना किस तरह से घटी है? आपको लगता है डॉक्टर साहब की तरफ गलती है? देसी भाषा में सर एक बात है, पेटा भरने की बात होती है, ठीक है। अगर यही हमारे घर पे हो जाता है, यहाँ ना लेके आते तो पेटा भर जाता है कि हमारी तरफ से दिक्कत है। जब एक सामान्य बच्चे को यहाँ डॉक्टर साहब के पास लेकर आए हैं और डॉक्टर साहब ने उसका इलाज किया है, दवाई दी है और दवाई को देने के बाद ही तबीयत बिगड़ी है और ये काम हुआ है, तो कहीं ना कहीं मतलब माता पिता का पेटा नहीं भरता सर, नहीं भरता। हाँ जी। चलिए, आप में से कोई कुछ कहना चाहता है? कोई भी? हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए। जैसे उन्होंने डॉक्टर ने दवाई यहाँ पे ला के डॉक्टर साहब ने उसकी पर्ची और दवाई दोनों छीन ली और उसके बाद में उसको दूसरी दवाई हाथ में थमा दी और पर्ची दूसरी उसके हाथ में थमा दी। वो इस कैमरे के अंदर है, उसमें पता लग जाएगा उसको। चलिए, फिलहाल एसएचओ भी यहाँ पर है और गौरव सैनी बड़े। सैनी साहब, क्या मामला चल रहा है अभी कुल मिलाकर? कैसे साहब, 1 मिनट। देखो, मामला तो मेरी नॉलेज में भी फोन आया था कि ऐसे 3 महीने की एक बिटिया है, उसको डॉक्टर साहब ने दवाई दी थी और दवाई देते ही उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी और कुछ ही मिनटों के अंदर वो भगवान को प्यारी होगी। यहीं पर होगी थी या घर जाकर के? नहीं, रास्ते में हुई है, घर जाते टाइम में। घर पे कह रहे हैं, घर जाते टाइम रास्ते में हुई है। अच्छा। हाँ, यहाँ से जैसे घर ले जा रहे तो ही होगी? हाँ जी। चलिए, नमस्कार। क्या मामले में अभी क्या तफ्तीश चल रही है? परिवार क्या आरोप लगा रहा है और क्या कार्रवाई? परिवारजनों की स्टेटमेंट लेके ली गई है, उसके आधार पे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पैनल नेग्लिजेंस बोर्ड बना के उसके सुबह बच्ची का शव रखवाया गया हॉस्पिटल में और डॉक्टरों की टीम आई हुई है, ड्रग कंट्रोलर डॉक्टर जो जांच कर रही है, सैंपल ले रहे। पूरी टीम 2 टीम आई हुई है और पूरी निष्पक्ष जांच करके उचित कार्रवाई। ये थे एसएचओ साहब और अभी डॉक्टर साहब भी अंदर है। डॉक्टर साहब से मेरी बातचीत हुई है, मैं जब मिलने गया तो उनका पक्ष भी जरूरी है, वो दूसरा पक्ष है। क्योंकि अब एक पक्ष ये था जो कह रहा है कि अगर कोई डॉक्टर साहब को जानता है, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से, शायद मैंने भी दवाई यहाँ से ली होगी, हो सकता है मेरे पापा ने भी ली हो सकता है उससे पहले भी, और इनमें से कईयों इनमें शायद कोई ऐसा घर होगा जिसने दवाई नहीं ली। आसपास के एरिया में सबसे फेमस हॉस्पिटल यही है और बहुत पुराना है, पहले बहुत पुराना है। आसपास के जितने भी हैं, चाहे वो गरीब से गरीब है, चाहे हाई लेवल तक का है, तो डॉक्टर साहब के पास। मैं यही कहना चाह रहा हूँ गौरव जी कि शायद मतलब कि एक वही बात है, अभी सनी साहब ने कही थी कि पेटा नहीं भर पाया। अगर भाई
अब गलती किसकी है क्या नहीं है वो तो बाकी परमात्मा के हाथ में होता है, लेकिन यहाँ पर है तो जांच का विषय है। जांच का विषय है, बस ये क्या बिल्कुल कर जांच सवेरे, हाँ सब पोस्टमार्टम। अभी यार कोई है ना पल्ला ये झाड़ लेगा कि कोई ना तो इन्हें गलत बताएगा ना उन्हें गलत बताएगा, क्योंकि जांच का विषय है। क्योंकि ये मामला ऐसा है, 3 महीने की छोटी सी बच्ची जो यहाँ पर दवाई लेने आती है और उसको कुछ मिनटों या आधे घंटे या पौने घंटे, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, जो परिवार बता पाएगा, परिवार अंदर होगा उनसे दोबारा मिलेंगे। सो परिवार से कौन है वैसे अंदर? सो अभी उनसे मिल लेते हैं परिवार से। ये बच्चे, नमस्कार जी, ये पूछना चाहता हूँ कि दवाई कब लेके गए थे और क्या कुछ हो, थोड़ा बता पाएंगे? क्योंकि सब भी सारा शहर इंतजार कर। मैं ही बताऊंगी। हाँ जी, मैं आई थी 12 बजे के बाद जी, ठीक है। मेरी छोरी रो रही थी तो मैं बोली देखो जी मेरा तो छोरी की क्या तकलीफ है आप बता दो। तो वो अंदर गई तो डॉक्टर बोली क्या तकलीफ है, मैं बोली रो रही है यू, बस क्या तकलीफ है आप बता दो। तो बोले खांसी है, मैं बोली नहीं जी बुखार नहीं, खांसी बुखार जुकाम कुछ भी नहीं। तो मैं बोली देख दो, बोले ये जुकाम की शिकायत है इसको, आप दवाई दे दो ये सो जाएगी। मैं बोली रो रहे जी, रात को भी रो रहे थे जब भी आपके पास में यहाँ पे दर्द सी शायद। मैं बोली देखो जी वो हाथ लगा के, बोले नहीं जी ये चीज हम नहीं मानते असली उसली, इसका बस नू है, आप दवाई दे दो, जुकाम की शिकायत है ठीक हो जाएगी सो जाएगी। यहाँ पे आए ये बोला 1.5 बूंद उसको दे देना। मैं घर गई, जाते ही उसको दवाई दे दी। दवाई देने के बाद उसको नींद की गैर हो रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, बस ऐसे ऐसे करके रोने लग रहे, फिर और ऐसे ऐसे झटका मारे। फिर मैं माँ ली गोदी, फिर भी झटका मारने लग रही। एकदम से ही अचानक से सुन हो गया छोरी, बिल्कुल रोना बंद। तुरंत ही ले आए पीछे हमारे मामी जी और हमारे। मतलब आप घर पहुंच के दवाई दी थी या रास्ते में? हाँ जी हाँ जी, घर पहुंच के दिए थे। तो वो इस दौरान दूध वगैरह भी कुछ पिलाया था? जैसे दूध तो इतनी गहर में थे, मैं दूध पिलाने की कोशिश करी, 2 ही घूंट बस पिया और वो आँख खुलने ही नहीं लग रहे थे, उसको नींद आ रही है पर सो नहीं पा रही, ऐसे ऐसे करने लग रहे। फिर उसके बाद ये तो ले आए, पहले मैं आते ही मेरे हाथ से ये जो कंपाउंडर है ये पर्ची और पॉलिथीन छीन लिया मेरे से। छीन लेने के बाद वो दवाई की तो बेरको नहीं, अंदर था मेरे छोरी यार, ये डॉक्टर तो अंदर ही बैठे थे, बाहर आए ही नहीं, मैं देखे ही नहीं उनको। फिर वो के पता क्या करने लग रहे, बोले है ही नहीं, मेरे छोरी खत्म हो गया, ये बात है। दवाई की शीशी तो बाद में दी भी को नहीं, जो 3 शीशी थी ना उसमें से 1 शीशी जो मैं पियाई वो थी नहीं, पर्ची भी नहीं थी। फिर मैं बोली मेरे जो दवाई पियाई वो शीशी दे दो जी, मेरा वो शीशी है ही को नहीं। फिर बाद में कई देर बाद वो पर्ची और दवाई की शीशी मैंने वापस दिया। पर्ची बदल दी आप? हाँ, देखने तो आया ही नहीं। ये डॉक्टर है ना बिल्कुल लापरवाही की वजह से मेरा चोरी मरेगी। ये डॉक्टर की मेहनत चाहिए, बस इंसाफ चाहिए जी, मेरा चोरी वापस तो मिले को नहीं, इसको इंसाफ करो जी। अब मामला ऐसा है, डॉक्टर साहब भी अंदर है, उनसे भी उनका पक्ष जरूर ले लेते हैं। और अभी अंदर डॉक्टर साहब है, उनसे मेरी बातचीत जितनी हुई थी। पुलिस में रेंज है अंदर, ठीक है? डॉक्टर साहब है कहाँ पे बात नहीं, लाइव ही है फिलहाल, 1 मिनट के लिए बात करनी, बस 1 मिनट के लिए आप डॉक्टर साहब बैठे नहीं हो रहे? नहीं डॉक्टर साहब अभी बुला लीजिए, 1 मिनट के लिए बस बात करनी, लाइव ही है और उनका पक्ष जरूरी है। अच्छा अभी है नहीं क्या डॉक्टर साहब? है नहीं सो अभी चलिए, डॉक्टर साहब जो है ना शायद फिलहाल अभी नहीं है, और जैसे आएंगे मैं बातचीत जरूर करूंगा, क्योंकि दूसरा पक्ष जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर गुलाटी शायद सभी जानते हैं, यहाँ पर एक मामला हुआ, फिलहाल अभी पुलिस अभी जांच कर रही है, लगातार कागजी कार्रवाई यहाँ पर करती नजर आ रही है। और ये मामला जो है हिसार में इस समय हर किसी की जुबान पर है। और आगे वॉशरूम में थे और शायद अभी आ चुके हैं। लीजिए मनीष भाई। अच्छा डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार जी, लाइव ही है अभी फिलहाल। और डॉक्टर साहब के पैर छूने का मकसद ये है कि क्योंकि अब से नहीं, शायद कितने जमाने से नहीं जानते, दवाई लेना चाहिए मेरी बेटी की, मेरे बच्चों की, किसी की, आपके भी तो याद नहीं है। देखिए अब जो मामला हुआ उसमें डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब बाहर है ना, आरोप लगाए, बैठ जाइए आराम से बैठिए। बुजुर्ग है, आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि बच्ची को मतलब कोई दवाई दी गई और वो घर गई, और उस दौरान मतलब इस पे आपका पक्ष क्या है कि कोई लापरवाही अपनी तरफ से हुई है या क्या है? नहीं लापरवाही कोई नहीं, बच्चा मेरे पास आया 12 बजे ऑफिस में आया, मैंने उसको देखा और बच्चा कहता जी मैं 3 दिन से बाहर दवाई ले रहा हूँ। मैं कोई बात नहीं बेटा, फिर मैं देखा मेरे को वो नॉर्मल लगा। मैंने पूछा बुखार है? कहते बुखार ऐसा उन्होंने कहा भी है कि नॉर्मल लगा? बुखार है? कहते नहीं है। खांसी है? नहीं है। टट्टी उल्टी नहीं है। और बेटा कोई प्रॉब्लम है? कहते कोई नहीं। मेरे को भी नहीं लग रही कोई प्रॉब्लम। तो ठीक है ऐसे करो, मैं एक जो दवाई पहले चल रही है वो चलने देना, नंबर 1। नंबर 2 एक मैंने और दवाई दे दी, अगर ज़्यादा रोए तो 1 ml दे देना, ठीक है, जरूरत पड़े तो, अदरवाइज ना देना।
और फिर भी कोई बच्चा अगर आपको लगता है कि तबीयत खराब है तो शाम को फिर दिखा देना, दिखा देना। मेरे को तो अभी बच्चा कुछ सीरियस लगता है नहीं, कोई प्रॉब्लम लगती है जिससे मैं आपसे कहूँ दाखिल हो जाओ या मैं कुछ कर लो, ये तो मैंने कोई है मेरे को लगा नहीं, ना ही मैंने उनको